ऐसा इंसान बज़ाहिर जिसके पास कोई सामान नहीं है, जिसके पास नेकी का कोई तोहफा नहीं है, वो पाक परवरदिगार उस बंदे पर भी करम फरमाता है। तो क्या ख्याल है आपको अपने बारे में, उन लोगों के बारे में जो नेकियां करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की इताअत करते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तौबा की हमें बहुत सख्त ज़रूरत है। आओ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसीलिए फरमाया जो तौबा ना करे, वमन लम यतुब फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, जो इंसान तौबा ना करे वो कितना बड़ा जालिम है। और तौबा का मतलब ये है जहाँ इंसान गुनाह करे, जहाँ खता करे, जहाँ उससे गलती सरजद हो जाए, फौरन रब की बारगाह में आए, तौबा करे, रब तौबा उसकी कबूल फरमाता है। बल्कि हदीस पाक में है, आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन्नदमु तौबतुन, निदामत भी तौबा है। निदामत के आंसू इंसान बहा ले, ये भी तौबा है। इंसान गुनाह करके आया, इंसान बुराई करके आया, इंसान बदी करके आया और उसके बाद निदामत के आंसू बहा ले, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी उस निदामत के आंसू के जरिए तौबा कबूल फरमाता है और उससे पाको साफ फरमा दिया करता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बेशुमार वाक़यात आपको तारीख़ इस्लाम में मिलेंगे जिन लोगों ने तौबा की है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी तौबा कैसे कबूल फरमाई है। आओ मैं एक और वाक़या आपके सामने अर्ज करता चलूँ। यह हज़रत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं, वक्त के बड़े ताजिर हैं, अल्लाह अकबर, आप सुल्तानुल औलिया हैं। वो हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह जिनकी विलायत का चर्चा एक आलम में था, जिनकी विलायत का चर्चा ज़माना में था, जिनकी अज़मतों का एतराफ़ एक ज़माना कर रहा था, वो हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह तौबा किस तरीके से करते हैं, अल्लाह अकबर। उनके बारे में मशहूर है कि हज़रत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने वक्त के ताजिर हैं, अपने वक्त के बहुत बड़े हीरों के ताजिर हैं। आप माल तिजारत लेकर जाते हैं और बहुत मुनाफा कमा कर लाते हैं। एक मर्तबा आप रास्ते से गुजर रहे हैं, ज़िंदगी यूँ गुजर रही है, कोई एहसास नहीं है, ज़िंदगी के शबो रोज़ गुजर रहे हैं, दुनिया की दौलत की रेल पेल है, अल्लाह अकबर। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक दिन एक रास्ते से गुजर रहे हैं, आप रास्ते से गुजर रहे हैं, आपने एक औरत को देखा, आप उस पर फरेफ्ता हो जाते हैं, आप उसका रास्ता रोकते हैं और कहते हैं कि मैं तुझ पर आशिक हो गया हूं, मैं तुझ पर फरेफ्ता हो गया हूं। वो कहती है, ए बंदे खुदा, मैं तुझे नहीं जानती, अल्लाह से डर, अल्लाह तबारक व तआला का खौफ अपने दिल में पैदा कर। ए इंसान, तू क्या नहीं देखता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें देख रहा है। वो कहते हैं, हज़रत हसन बसरी ने कहा, मैं तेरी मोहब्बत में पागल हो गया हूं, मुझे एक लम्हा भी चैन नहीं है। उस औरत ने कहा, ए मेरे भाई बता, आखिर तुझे मुझ में ऐसी कौन सी चीज नजर आई है जिसने तुझे मेरी मोहब्बत में बारफ्ता कर दिया है, जिसने तुझे मेरी मोहब्बत में इस कदर परेशान कर दिया है। मेरे पास तो कोई ऐसी चीज नहीं है, बता मेरे भाई तुझे इस कदर मुझसे मोहब्बत क्यों हो गई है। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, ऐ औरत सुन, मैंने तेरी आंखों को देखा है और मैं तेरी आंखों के हुस्न में फरेफ्ता हो गया हूं। अल्लाह अकबर। मुसलमानों जरा सोचो, ये आंखें वो हैं कि सबसे पहले गुनाह करती हैं, ये आंखें वो हैं जो सबसे पहले गुनाह को दावत देती हैं। इसीलिए आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर नामहरम औरत पर तुम्हारी निगाह पड़ जाए, पहली निगाह माफ है और अगर दूसरी निगाह उस पर पड़ जाए तो ये दूसरी निगाह हराम है। यानी पहली निगाह पड़ जाए, फौरन अपनी निगाहों को बचा लो, फौरन अपनी निगाहों को झुका लो, इसलिए कि वो औरत जो है ये निगाहों तुम्हें, उस औरत के हुस्न में ये निगाहें तुम्हें फंसा देंगी और फिर उसके बाद तुम्हें बुराई में डाल देंगी। अल्लाह अकबर। मैं यहाँ पर अर्ज करूँगा अपनी माओं से, मैं अर्ज करूँगा यहाँ अपनी बहनों से, अपने इस्लाम की मुकद्दस बच्चियों से कि खुदारा अपने बुरके को लासिम कर लो, अपने हिजाब को तुम लासिम कर लो, इस्लाम के तुम पैगाम पर अमल करो। मेरी मुकद्दस माओ और बहनों, तुम बड़ी बास
मत हो, इसलिए कि तुम्हारी कोख से नामालूम कितनी कितनी अजीम हस्तियों ने जन्म लिया है। अगर आप अल्लाह से डरने वाली बन गई, अगर आप अल्लाह का खौफ दिल में रखने वाली बन गई, अगर अल्लाह से आपने अपना रिश्ता इस्तवार कर लिया, तो यकीनन हमें उम्मीद है फिर आपकी कोख से कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी जन्म लेगा, फिर कोई सुल्तान उर्तुगुल जन्म लेगा, फिर उसके बाद और कोई सुल्तान जन्म लेगा जो इस्लाम की पासवानी का सबब बनेगा। अल्लाह अकबर। इसलिए मेरी माँ और बहनों, आज हम तुम्हारा हाल देखते हैं तो हमें पता ये चलता है तुम्हारे सरों पर दुपट्टा नहीं है, तुम्हारे सरों पर आंचल नहीं है, तुम्हारे बदन खुले हुए हैं। और उसके बाद आज तो बाज़ जालिम औरतें इस हद तक आज़ाद हो गई हैं, वो ये कहती हैं हमारा बदन है, हमारी मर्जी, हम जिसको चाहें दिखाएं, ये हमारी मर्जी है। ऐ मेरी माँ और बहनों, जरा जो कल तक ये माएँ और बहनें ये कह रही थी हमारा जिस्म हमारी मर्जी है, वो आज अल्लाह की गिरफ्त को देख लें, वो आज अल्लाह की पकड़ को देख लें, वो आज अल्लाह के अजाब को देख लें। आज पूरी दुनिया कोरोना जैसी बवा में मुब्तला है, कोरोना जैसे अजाब में मुब्तला है। आज वो औरतें जो अपने आप को लिबरल कहती थी, जो आपको फैशन ज़दा कहती थी, जो अपने आप को आज आज़ाद कहती थी, जो इस्लाम के मुकद्दस लिबास पर्दे का मजाक उड़ाती थी, जो इस्लाम के वकार लिबास पर्दे का मजाक उड़ाती थी, आज वो भी अपने बदन को ढकने पर मजबूर हैं, आज अपने चेहरे को ढकने पर मजबूर हैं। बल्कि आलम यह हो गया, न वो बाजारों में बेपर्दा निकल रही हैं, न बल्कि आलम यह है न वो होटलों में बेपर्दा निकल रही हैं, न वो गलियों में बेपर्दा निकल रही हैं, बल्कि आलम यह हो गया है आज वो इतनी मजबूर और लाचार हो गई हैं, अपने घरों में भी हैं तो हिजाब लगा कर रह रही हैं, अपने घरों में भी हैं तो मास्क लगा कर रह रही हैं। ये अल्लाह का अज़ाब है। अल्लाह जब चाहे तुमसे पर्दा करा सकता है, लेकिन अगर तुमने तौबा ना की तो तुम जालिम ठहरोगे, ये अल्लाह का अज़ाब तुम पर आएगा। और अगर आपने तौबा करके, अपनी बदी से तौबा करके, अपने गुनाहों से तौबा करके, अपनी खताओं से तौबा करके, अपने गुनाहों पर निदामत करके, अल्लाह के कवानीन को अपनाकर, महबूब रब्बुल आलमीन की सुन्नत अदा करके, प्यारी फातिमा की सुन्नत को तुमने अपना कर अपने बदन को छिपाया, अपने चेहरे को छुपाया, अपने सरों पर नकाब डाला, अल्लाह भी तुमसे खुश हो जाएगा, अल्लाह का महबूब भी तुमसे खुश हो जाएगा, सैयदा कायनात भी तुमसे खुश हो जाएंगी। इसलिए मेरी मुकद्दस माँ और बहनों, आप जहां भी निकलें अव्वल तो आप घरों में रहें, इसलिए कि आपका घरों में रहना ही इस्लाम को पसंद है, इसलिए कि आपका घरों में रहना ही ये आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पसंद है। आपका घरों में रहना ही यही अल्लाह तबारक व तआला के फरामीन का मंबा है कि तुम घरों में रहो। मेरी माँ और बहनों, आप बाजारों में ना निकलो, अगर निकलने की ज़रूरत है अपने चेहरे को छुपा कर जाओ, तुम्हारी निगाहें भी ना, तुम्हारी निगाहें नीची हो, निगाहें भी छुपी हो, तुम्हारा बदन भी छिपा हो, बदन का हिस्सा छिपा हो। आओ, इसलिए कि अगर बदन जरा सा भी खुला रह गया, बल्कि आज 70% बल्कि 80% जो बुराइयां हैं इसी बुनियाद पर है। हमारी बच्चियों ने, हमारी माओं ने, हमारी बहनों ने पर्दा करना छोड़ दिया है, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला का ये अजाब आया है और वो गुनाहों में मुब्तला हो गई हैं। बल्कि आलम यह है कि उन्हें तौबा की भी नसीब नहीं हो रही है। बल्कि आओ, मैं डरता हूं ऐसे वक्त से, कौम को डराता हूं ऐसे वक्त से। आपने अभी चंद साल पहले वो वाकया देखा होगा कि वो बुराई के अड्डे जहां पर हर चार जानिब जिना का बाजार गर्म था, ऐसे में अल्लाह की पकड़ आती है। अर्थक्वेक के जरिए, जलजले के जरिए वो बिल्डिंग ढा दी गई, वो इलाके तबाह बर्बाद कर दिए गए। कितने ऐसे बुराई के वहां पर अड्डे थे जहां पर बुराई करते हुए लोग नेस्तो नाबूद हो गए। अल्लाह न करे जिंदगी में ऐसा दर्दनाक लम्हा किसी के आए कि एक मोमिन हो। इसलिए कि अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बंदा जिना करता है उसका ईमान उससे निकलकर उसके सर पर साया फगन हो जाता है, और जब वो उस बुराई से बच जाता है फिर ईमान वापस चला आता है। अल्लाह अकबर, अगर इसी आलम में मौत आ गई
तो डर है कि कहीं वो बेईमान दुनिया से ना जाए, कहीं वो इंसान ईमान की दौलत से महरूम ना कर दिया जाए, कहीं वो इंसान अल्लाह का नापसंदीदा बंदा करार ना दे दिया जाए। अल्लाह अकबर। इसलिए हमा वक्त आप अल्लाह से डरते रहो, हमा वक्त अल्लाह का खौफ अपने दिल में बसाओ, हमा वक्त अल्लाह तबारक व तआला की खशियत अपने दिल में बसाओ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया हज़रत सय्यदना हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जब उस और पाकबाज औरत से कहा, मेरी बहन तेरी निगाहों पर मैं फ़िरेफ्ता हो गया हूँ, कहा अच्छा ठीक है मैं तुम्हें जवाब देती हूँ। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह अपने घर चले जाते हैं, वो औरत अपने घर चली जाती है। कुछ देर के बाद हज़रत हसन बसरी का दरवाज़ा खटखटाया गया। आपने कहा देखो, नौकर को कहा जाकर देखो कौन है। नौकर दरवाजे पर गया, कहा कि कोई आया है, कोई तोहफा लेकर आया है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह जो उस औरत के फिराक में अब तक मगन थे, जो उस औरत के इश्क में अब तक बारफ्ता हो चुके थे, जो औरत के इश्क में अब तक पागल हो चुके थे, आप दौड़ कर जाते हैं। शायद के उस औरत का कोई पैगाम आया हो, शायद उस औरत का कोई खत आया हो, शायद उस औरत ने मुझे कोई रुक्का लिखा हो। आपने जब वो तश्त बेतावाना उस तश्त को लिया और जैसे ही सुर्ख कपड़ा उस तश्त से हटाया, क्या देखकर दंग रह जाते हैं। उस तबक में, उस ताक में औरत की आंखें रखी हुई थी और एक खत लिख रखा हुआ था, ऐ अल्लाह के बंदे तुझे इन आंखों की जरूरत थी, तू इन पर आशिक था, ये आंखें मैंने तुझे दे दी हैं, जा तू इन आंखों को ले ले। अल्लाह अकबर। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की दिल की दुनिया बदल गई। मैं कितना बड़ा जालिम हूं। और फिर तौबा करके सारी दौलत अल्लाह की राह में लुटा देते हैं, सारा सरमाया अल्लाह की राह में लुटा देते हैं और कहते हैं मौला मैं तौबा करता हूं, मेरे मौला मेरी तौबा कबूल फरमा। रब ने उनकी तौबा कबूल फरमाई है और औलिया का उन्हें सरदार बना दिया है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये तौबा किस कदर ज़रूरी है, ये तौबा किस कदर अहमियत की हामिल है। अगर आप देखें तारीख के हवाले से ऐसे बेशुमार वाक़यात आपको मिल जाएंगे। मैं अर्ज़ करता चलूँ, ये हज़रत सैयदना फ़ुज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं। अपने वक्त के ये बड़े डाकू हैं। फ़ुज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह ये भी पाए के वली गुजरे हैं। इन्हें विलायत कैसे मिली है, इन्हें वलायत का किस तरीके से मुस्तहक बनाया गया है, उन्हें विलायत की इस मसनद पर कब बिठाया गया है, जबकि हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने रब की बारगाह में तौबा कर ली है, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा कर ली है, रब कायनात की बारगाह में वो रुजू लाए हैं और अब उन्होंने तौबा की है। अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें विलायत अता फरमाई है और उन्हें मसनद विलायत पर बिठाया है। आओ आप इनकी ज़िंदगी को भी देखो। आप राहज़न हैं, आप अपने वक्त के बड़े डाकू थे। रास्ते में इन्होंने अपना एक अड्डा बना लिया था, पहाड़ियों के दरमियान इन्होंने अपना एक गिरोह छोड़ रखा था। जब भी उधर से काफिला गुजरता, काफिले को आप लूट लिया करते थे, काफिले का सामान आप लूट लिया करते थे, काफिले वालों को आप कत्ल कर दिया करते थे। यही आपका मशगला था। एक रात एक कारवां जा रहा है, अल्लाह अकबर, कारवां जा रहा है, कारवां जाते जाते आपके लोगों ने उसे लूट लिया है। कारवां में एक शख्स था जो कमजोर इंसान था, थोड़ी सी दौलत उसके पास थी। वो अपने कारवां से हटकर भागा। एक तरफ भागता हुआ उसे एक झोपड़ा नजर आया। वहां झोपड़े में जाकर क्या देखता है कि कोई अल्लाह वाला है जो अल्लाह की बंदगी में मशगूल है। उसने कहा मेरे भाई ये मेरी थोड़ी सी दौलत है, इसे छिपा कर रख लो। मैं कारवां से बचकर निकल आया हूं, मेरे काफिले को डाकुओं ने लूट लिया है, वो कत्लो गारत गरी कर रहे हैं। ये मेरा माल महफूज रह जाए, जब सुकून हो जाएगा मैं अपना माल वापस आकर ले जाऊंगा। अल्लाह अकबर। हजरत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ ने वो माल लिया और अपने पास रख लिया। अब वो इंसान जब काफिला लुट पिट चुका और सुकून हो गया, अपना माल लेने के लिए आया। जब इस झोपड़ी के पास पहुंचा
तो देखकर दंग रह गया कि वही राहजन हैं, वही लुटेरे हैं, वहां पर लूट का सामान उन्होंने इकट्ठा किया है और लूट का सामान बांट रहे हैं। वो घबरा कर पलट जाना चाहता है। हजरत फुज़ैल बिन अयाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फौरन उस शख्स को रोका और कहा, मेरे भाई अपना सामान लेते जा। कहा, वल्लाह ये क्या मैं अजरा में देख रहा हूं, एक डाकू है। कहा, ये तुम्हारा क्या मामला है? एक तरफ तो तुम लूट रहे हो, एक तरफ तो तुमने हमारे कारवां को लूट लिया है, एक तरफ तो माले तिजारत को आपने लूट लिया है, और उसके बाद थोड़ा सा सामान मैंने तुम्हारे पास रखा, उसे मुझे वापस कर रहे हो। हजरत फज़ैल ने कहा, ऐ इंसान सुन, ऐ मुसाफिर सुन, मैं राहज़न जरूर हूं लेकिन मैं अमानत में खयानत करने वाला नहीं हूं। तूने अब जबकि मुझे अमीन बनाया है, जा अपनी अमानत वापस लेता जा। वो इंसान वापस जाते हुए कहता है, कितना अच्छा इंसान है, ऐ काश कि ये तौबा कर लेता। अल्लाह अकबर। एक इंसान की दुआ हजरत फज़ैल बिन अयाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह के लिए मकबूल हो जाती है। एक कारवां गुजर रहा है, कारवां में कुरान पाक की तिलावत हो रही है और कारी कुरान ये तिलावत करता हुआ जा रहा है, अलम यानी लिल्लज़ीना अन तख़शा क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह। क्या अब वो वक्त नहीं आया है कि लोगों के दिल अल्लाह के डर से डर जाएं? अल्लाह अकबर। हज़रत फुज़ैल बिन अयाज जो कि उस काफिले के घाट में बैठे हुए थे, अल्लाह का ये फरमान सुनते हैं, बेकरार हो जाते हैं। अल्लाह का ये पैगाम